जब मैं छोटा था ना, एक मूवी आई थी, उसमें गाना था जिसका नाम था जब तक रहेगा समोसे में आलू। और मुझे हमेशा लगता था कि समोसे में सिर्फ आलू की स्टफिंग रहती है। मेरा ये वहम तोड़ा एक शॉप वाले ने। मोती नगर में एक शॉप है जहाँ पे समोसे मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा स्टफिंग के साथ, मतलब बहुत अलग अलग तरह की स्टफिंग के साथ, और उसका एक फेमस है चाउमीन समोसा। तो आज मैं आपके लिए और अपने लिए बना रहा हूँ चाउमीन समोसा। तो शुरू करते हैं चाउमीन समोसा बनाना। उसके लिए पहले समोसे का डो बनाएंगे और आप जाएंगे इंट्रो पे, और इंट्रो के दौरान सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बना रहे हैं चाउमीन समोसा। तो चाउमीन समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे समोसे का डो। उसके लिए हमें चाहिए मैदा। अब ये लगभग 2 कप के करीब मैदा है। अब 2 कप मैदा में 2 बड़े चम्मच घी, साथ ही सॉल्ट एंड अजवाइन। अब घी को मैदे में रब कर लेंगे और मोयन लगा लेंगे। मोयन लगाते हुए ना ऐसे रब करना बहुत जरूरी है ताकि मोयन कन कन में फैल जाए। अगर आप ऐसे रब नहीं करेंगे ना तो घी के बॉल्स बन जाएंगे, और फिर जब आप गूंदेंगे तो घी की बॉल्स ना अच्छी तरह गूंदी नहीं जाएंगी। मोयन लगाने के लिए ना मैं घी भी यूज नहीं करता, मोस्टली मैं यूज करता हूँ डालडा, क्योंकि डालडा ना रूम टेम्परेचर पे भी जम जाता है, और जब जमा हुआ फैट होता है ना, जो फैट जम जाता है उससे मोयन लगाते हैं तो वो मोयन अच्छी तरह लगता है और खस्ता बनता है, बहुत बढ़िया होता है। अब जैसे ये जुड़ रहा है ना, इसी स्टेज तक आपने मोयन लगानी है। जुड़ा, हाथ लगाते ही खिलर गया, ये वाला टाइप चाहिए आपको मोयन लगाने का। अब ठंडे पानी से गूंदेंगे इसको। ठंडा पानी बहुत जरूरी है, और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर ज्यादा डाल देंगे ना तो वो संभलेगा नहीं फिर बाद में। अब ये देखिए, ये डो हल्का हल्का क्रैक वाला है ना, इस स्टेज तक ही गूंदना है इसको, और गूंदना नहीं है। अगर आप गूंदेंगे ना तो ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा। इकट्ठा करके हल्की सी मुक्की देके छोड़ दीजिए। अब ये डन है, इसको ढक देते हैं गीले कपड़े से और रेस्ट करने देते हैं। मैं हाथ धो के आता हूँ, फिर चाउमीन पे काम शुरू करते हैं, ठीक है जी। नूडल्स के लिए पैन में ऑयल। अब ऑयल गर्म हो रहा है। मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सारी सब्जियां जुलियन में काट ली थी ताकि टाइम ना लगे, रेसिपी छोटी छोटी बने। आपको पता ही है सब्जियां कैसे जुलियन में काटनी है। मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में पहले भी बता रखी हैं चाउमीन की रेसिपी में, तो आपको पता है। और साथ ही मैंने चाउमीन भी, नूडल्स भी बॉईल कर ली थी। ये देखिए नूडल्स कैसे बॉईल करते हैं और कैसे नॉन स्टिकी रहे, मतलब स्टिक ना करे, वो वाला भी मैंने आपको बता रखा है। अब ये सब चीज हो चुकी है, ऑयल भी गर्म हो चुका है। इसमें डालते हैं जिंजर और गार्लिक। जिंजर के साथ गार्लिक। आप चाहें ग्रीन चिली डाल सकते हैं, आप चाहे धनिया डाल सकते हैं, आप चाहे धनिया की स्टेम्स डाल सकते हैं, आप चाहें ग्रीन अनियन डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट हम सिंस से इसको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे तो मोस्टली सारे फ्लेवर्स हरी चटनी में आ जाएंगे, इसीलिए मैं ज्यादा फ्लेवर्स डाल नहीं रहा। जिंजर और गार्लिक पकते ही हम डाल देंगे सारे वेजिटेबल्स। अब सारे वेजिटेबल्स डालने के बाद हम सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने से इनकी कुकिंग फास्ट हो जाएगी। अब वेजिटेबल्स को ऐसे टॉस कर ले, और बिल्कुल तेज आंच पे पकाना है वेजिटेबल्स को, क्योंकि स्टर फ्राई करना है इनको। जैसे ही वेजिटेबल्स स्टर फ्राई हो जाए उसमें हम डालेंगे सॉसेस। पहले विनेगर, टोमेटो केचप, चिली सॉस एंड सोया सॉस, साथ ही अपनी नूडल्स, और फिर स्टर फ्राई। तो ये चाउमीन डन है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये निकालने से पहले एक बार सॉल्ट चेक कर लें, अगर कम हो तो और डाल लें। अब ये चाउमीन डन है, इसको रखते हैं साइड में और अपना डो निकाल लेते हैं, उस पे काम करते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है डो। अब इसको बेलेंगे और उसके बाद इसके समोसे बनाएंगे। जब समोसे के लिए शीट्स बेले ना, उनको लंबा लंबा बेलें,
क्योंकि समोसा लंबा बेलने के बाद, मतलब जैसे जो शीट है वो लंबा बेलेगी पहले, उसके बाद हाफ होगी, उसके बाद समोसा फोल्ड होएगा। और बिल्कुल जितना पतला हो सके ना उतना पतला बेलना है। अब जैसे आपने शीट फैला ली तो बीच में से उसको काट लीजिए। देखिए ऐसे काटने के बाद एक जाएगी साइड में और दूसरी बीच में रख लीजिए। अब देखिए ये वाली साइड है ना, स्ट्रेट वाली साइड जो काटी है, वहां पे पहले पानी लगा लीजिए। फिर उसके बाद हाथ रखिए बीच में और ऐसे एक साइड से फोल्ड कर लीजिए, फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर लीजिए और ये जो टिप है ये दबा दीजिए। अब ये सारा ऐसे दबा लीजिए। अब ये सील हो गया, ये नहीं खुल सकता। अब ये जो कोन बना है ना, इसको ऐसे डाल लीजिए हाथ में और इसमें कोन डाल लीजिए। अब इसमें जाएगी स्टफिंग। आप चाहे आलू की डालिए, आप चाहे पास्ता की डालिए, आप चाहे चाउमीन की डाल लीजिए। अब तो पता नहीं कौन सी स्टफिंग वाले आ गए हैं समोसे। अभी मैं लास्ट टाइम गया ना, पिज्जा समोसा, पनीर मखनी समोसा, ये समोसा, वो समोसा, बहुत ही बेहतरीन तरह के समोसे, कोई भी ट्राई कर सकते हैं। अब यू नीड टू बी क्रिएटिव विद द स्टफिंग कि आपने क्या क्या डालना है। अब चाउमीन डाल ली, चाउमीन दबा लीजिए अंदर। उसके बाद ये पूरे रिम पे पानी लगा लीजिए। अब ये देखिए ये जो हमने फोल्ड कर रखा था ना, अभी इसको ऐसे 1/2 कीजिए और उसके बाद ऐसे चिपका दीजिए। अब ये नीचे रख के ऐसे दबा लीजिए। अब ये जो नीचे बेस बन गया ना, वो फोल्ड करके और ये दबा के, इसको बोलते हैं बैठक। चौकड़ी मरवा दी हमने समोसे की, ठीक है जी। अब इसको रखते हैं साइड में और बाकी ऐसे ही सारे हम बना लेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो मिलते हैं जब फ्राई कर रहे होंगे। मीडियम हॉट ऑयल चाहिए आपको। अगर आपने ज़्यादा हॉट ऑयल में डाल दिया ना तो आपके समोसों पे ब्लिस्टर्स आ जाएंगे। ये समोसे हो चुके हैं, बाकी के समोसे भी फ्राई करते हैं और उसके बाद मिलते हैं प्लेटिंग पे। अब जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। मतलब मैं तो नहीं सोच सकता था जब तक मैंने उस शॉप पे विजिट नहीं करा था कि समोसे में चाउमीन भी मिल सकती है। अब मैंने आपको भी रेसिपी दे दी है चाउमीन की भी, समोसे की भी, तो डू ट्राई इट। जल्दी जल्दी बनाओ और फिर फोटो डालो फेसबुक पेज पे और इंस्टा पेज पे भी। हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।